नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो खबर, इंडिया लॉन्चेस यानी कि गवर्नमेंट लॉन्चेस अ पायलट फेज ऑफ ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क। तो हम लोग इसी को समझेंगे एग्जैक्टली है क्या। इसको नाम दिया गया है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। पायलट प्रोग्राम कहां डिस्कशन रहा है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे जरूरी चीज हम लोग समझेंगे ONDC है क्या, इस ONDC की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले साल इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट पेपर भी आया था, अभी इसका पायलट इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है। इसकी जरूरत क्यों है ये हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ONDC के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दिस ONDC प्लेटफॉर्म that has been launched by the government of India. That would be the agenda in this particular discussion. To get to know all that information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे to the very end. चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे। सर मैं कैसे तैयारी करूं, कहां से शुरू करूं, बहुत ज्यादा सिलेबस है, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड। सर सिविल सर्विसेज कोर्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, मैंने सुना है कि 1 लाख 2 लाख प्राइजेस है इन कोर्सेज की। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेंगे। देखिए स्टडी आईक्यू का उद्देश्य क्या है। स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचे, क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन आप तक पहुँचाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सिविल सर्विसेज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है, वहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, और आपको पर्सनली टेस्ट की तैयारी भी करा दी जाएगी आफ्टर योर मेंस। प्रीलिम्स में आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगे जहां पे स्टैटिक कोर्स इज देयर, करंट अफेयर्स इज देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वुड बी सॉल्व, 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, यानी कि प्रीलिम्स से पहले आप 40 बार तैयार हो जाओगे। मेंस के लिए कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग रहेगी, कंटिन्यूअस वीकली डाउट सेशंस आप क्लियर करते जाएंगे, आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी जरूर बढ़ाएंगे। देखिए सक्सेस का मंत्र क्या होता है, आपकी तरफ से हार्ड वर्क, आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस और हमारी तरफ से वो हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस। This will surely give you success. So to get to know information about our course, go to studyiq.com। और अफोर्डेबिलिटी की बात रही तो आप हमेशा इन सारे कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे डिस्काउंट्स चलते हैं, हमारे कोर्सेज के प्राइजेस आर इक्वल टू, मैं कहूंगा, टेस्ट सीरीज प्राइजेस। तो जस्ट यूज दिस कोड राहुल33 जहां पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ओवर एंड अबव वट एवर डिस्काउंट इज रनिंग ऑन द कोर्स। डू अवेल दिस डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में केंद्र सरकार ने ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक इनिशिएटिव है, इसका पायलट फेज इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। 5 सिटीज में ये इंप्लीमेंट हो रहा है। कौन से 5 सिटीज में? दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग में इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो इस डेटा को भी आप याद रखिए। कभी कभार स्टेट PSC में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कौन से सिटीज में ONDC पायलट फेज में इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये दोनों मिलकर ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये ONDC है क्या? मैं समझ गया कि कहां कहां इसका पायलट फेज शुरू हो चुका है, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या? इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज अ गवर्नमेंट लेड ओपन प्लेटफॉर्म दैट एम्स एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स. It is developed on open source methodology using open specification and open network protocols independent of any specific platform. I'm quite sure कि आप थोड़ा सा फ्लमक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है। सर बहुत सारी ओपन आपने वर्ड इस्तेमाल कर दी। संक्षिप्त रूप में समझा देता हूं है क्या ये ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। It is expected to be implemented on the lines of unified payment interface. I'm quite sure कि आपने UPI इस्तेमाल किया। UPI क्या है? UPI मतलब NPCI का जो UPI फैसिलिटी है, गूगल पे, आप फोन पे, भारत पे, अमेजन पे, बहुत सारी चीजें आ चुकी है। मतलब मैं एक जगह से, यानी कि सिंपल एक बंदे का मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, अगर मुझे उसे पैसे भेजने तो मैं उसका मोबाइल नंबर डालूंगा, उसका अगर मेरे पास वर्चुअल ID रहेगा तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मैं ये नहीं देख रहा हूं कौन सा अकाउंट है, शायद सरकारी बैंक का अकाउंट होगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा, या फिर ICICI बैंक होगा, HDFC बैंक होगा, कोई प्राइवेट बैंक होगा। अभी तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे क्या है। यहाँ पे काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली चीजें हम लोग भेज सकते हैं थ्रू UPI। अब इसी के लाइंस पे ONDC कॉन्सेप्ट
बनाया गया है। ओएनडीसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट पेपर भी आया था पिछले साल और फाइनली इसकी पायलट फेज इंप्लीमेंटेशन चल रही है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली ओएनडीसी है क्या और इसकी हम लोग कंपैरिजन यूपीआई के साथ क्यों कर रहे हैं। आज अगर आप देखें हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स हैं। जैसे चलिए फॉर एग्जांपल मुझे शर्ट खरीदनी, लेट अस अज्यूम दैट आई वांट टू बाय दिस शर्ट, जो मैंने शर्ट पहनी है मुझे खरीदनी है, ऐसी ही शर्ट खरीदनी है सेम क्वालिटी। अब खरीदनी है ई कॉमर्स यानी कि डिजिटली खरीदनी है मुझे, कैसे करूंगा मैं? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अमेजन पे चले जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, आजकल तो बहुत सारे हैं, मीशो है, मिंत्रा है, बहुत सारी चीजें, राइट। वहां पे आप जाओगे और मैं कहूंगा मुझे ऐसी वाली ब्लैक शर्ट चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया तो ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे साथ लिमिटेशन क्या है कि अगर मुझे ये शर्ट चाहिए तो मुझे अमेजन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे मुझे नंबर देना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें। पहले अगर मुझे अमेजन पे पसंद नहीं आया, चलिए फ्लिपकार्ट पे चला गया, वहां पे पसंद नहीं आया, मीशो पे चला गया, वहां पे नहीं पसंद आया, मिंत्रा पे चला गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, राइट। मतलब अभी फिलहाल मॉडल कैसा है, एग्जिस्टिंग थिंग इज प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। एक कंज्यूमर है, एक ऐप है और आपको वहां से सर्विसेज मिल रही है। ये ओएनडीसी क्या है? ओएनडीसी इज ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म या फिर ओपन नेटवर्क मॉडल। अब अगर मैं ओएनडीसी पे चला जाऊंगा जहां पे ये पायलट फेज पे इंप्लीमेंट हो रहा है, इनका जो भी प्लेटफॉर्म है, ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, जहां पे मैं जाऊंगा, सिंपली मैंने अपने रिक्वायरमेंट टाइप कर दी कि भैया मुझे ये शर्ट चाहिए। अब मुझे ये नहीं जरूरत है कि मैं किसी का स्पेसिफिक ऐप डाउनलोड करूं या कहीं पे देखूं, जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी सारी की सारी वहां पे लिस्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, अब ओएनडीसी का मतलब क्या है, मैंने शर्ट जैसे सर्च कर दी, वो बता देगा कि अमेजन पे आपको ये 200 रुपये में मिल रही है, फ्लिपकार्ट में आपको 150 में मिल रही है, या मिंत्रा में आपको इस पे मिल रही है। आप कहीं पे भी जाके इमीडिएटली वहीं से ऑर्डर कर सकते हो। यू डोंट इवन नीड टू गो इनटू द ऐप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस। अब इसका फायदा क्या है? सिंपल सी चीज है कि समझ लीजिए ये जो शर्ट है, सबसे बेस्ट शर्ट मुझे प्रोवाइड कर रहा है समवन फ्रॉम नागालैंड। एक सेलर है जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है और उसने कह दिया 120 रुपए में वेरी गुड क्वालिटी शर्ट है। आई कैन डायरेक्टली बाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेलर। आई होप यू अप्रिशिएट ये ओएनडीसी का मॉडल, राइट। ओएनडीसी का मतलब क्या है? सेवरल बायर्स एट वन टाइम, सेवरल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एट वन पर्टिकुलर प्लेस ऑन वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और ये मैंने आपको उदाहरण दिया समझाने के लिए शर्ट का, राइट। शर्ट का एग्जांपल क्यों दिया? जैसे कमोडिटी। लेकिन आप ये समझ जाइए ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो भी डिजिटल सर्विसेज है, जैसे कि मुझे समझ लीजिए कपड़े खरीदने, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदना है, मुझे उबर इस्तेमाल करना है या फिर मुझे कहीं पे भी जाना है, मुझे डिलीवरी ऐप चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे ओपन नेटवर्क ओएनडीसी पे ही मिलेंगी। दैट इज द आइडिया बाय द गवर्नमेंट, राइट। कि आई होप कि आपको समझ में आ गया इसके फायदे क्या मिलेंगे। अगर आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, देयर वुड बी इंक्लूसिविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार के ओएनडीसी पे जगह जगह से कोई भी सेलर होगा वहां पे एनरोल कर देगा। इंक्लूसिविटी होगी, इंटरऑपरेबिलिटी होगी। अब ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे जाऊं, राइट। अगर मुझे समझ लीजिए, अगर मैं सेलर हूं, आई एम नॉट अ बायर नो, मैं सेलर हूं, मुझे कुछ चीज बेचनी है, तो सिंपल मैं ओएनडीसी पे चला जाऊंगा। अब जैसे ही ओएनडीसी में मैं रजिस्टर कर लूंगा, इसका मतलब क्या है? सभी जगह पहुंच गया, राइट। I'll be there everywhere because I'll be right now competing with other platforms also। आपकी डिस्कवरेबिलिटी रहेगी, सिंपल सा सर्च आप मारोगे तो आप पहुंच जाओगे। आपको कोई, मैंने बताया आपको कि नागालैंड से कोई सेलर है तो मैं वहां से शर्ट खरीद सकता हूँ। देन देयर इज स्केलेबिलिटी ऑल्सो। इसीलिए फॉर अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स पोटेंशियल, ओएनडीसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। ट्रांसपेरेंट रूल्स रहेंगे, लाइट वेट रहेगा, लो कॉस्ट फॉर बिजनेस एक्विजिशन रहेगा, लोअर टाइम टू मार्केट एंड टाइम टू स्केल। यानी कि अगर आपका बिजनेस है, अगर आप ओएनडीसी पे हिट हो गए तो आप अपनी धीरे धीरे सेलिंग बढ़ाइए, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, बिल्कुल। आई होप दैट यू अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएनडीसी। यस, प्रॉब्लम जरूर रहेंगे, लेकिन ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? व्हाई डू वी नीड दिस? सरकार इसके बारे में सोच क्यों रही? देखिए, हम हमेशा बात करते हैं दी बिग फांग कंपनीज की, राइट। फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत ज्यादा टेक कंपनी बन चुकी है, ई कॉमर्स जायंट बन चुके हैं। अब इंडिया में अगर हम लोग बात करें डिजिटल कॉमर्स की, ई कॉमर्स की, दो मेन प्लेयर्स, एक है अमेजन, एक है फ्लिपकार्ट, और ये दोनों मेंटेन करते हैं डुओपोली, मैं कहूंगा, ई कॉमर्स बिजनेस में। आई एम गिविंग एग्जांपल ओनली ऑफ ई कॉमर्स। जैसे अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उबर इज अ मोनोपोली क्लियरली, राइट। तो यहां पे अब अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की पर्सपेक्टिव से बात करें, ओएनडीसी पे मैं जाऊंगा तो मुझे जरूरत नहीं कि मैं उबर पे रहूं। अगर समझ लीजिए मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं कि मेरी एक कार है
मैंने सिंपल ओएनडीसी पे ये डाल दिया है कि भैया आपको इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर जाना है तो मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली मेरे सर्विसेज अवेल कर सकते हो, राइट? कुछ इस तरह की चीजें। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से डिस्कशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल देयर इज अ डुओपोली, और डुओपोली में होता क्या है? डुओपोली में हमें उन प्लेटफॉर्म्स का सुनना पड़ता है। मेरे पास लिमिटेड मार्केट एक्सेस रहेगा, यानी कि अगर मैं खुद को अमेजन पे एनरोल करूंगा तो केवल अमेजन के क्लाइंट्स ही मुझे देख सकते हैं, या फिर जिन्होंने भी अमेजन ऐप डाउनलोड किया वो मुझे देख सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सकती है, आपने ये जरूर देखा होगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूर देते हैं। उनके खुद के जो स्टोर्स है, जैसे कि अमेजन पे आपने देखा होगा क्लाउड टेल, राइट? क्लाउड टेल हो गया, अपैरियो स्टोर हो गया, तो उनके स्टोर्स को वहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है। और अगर दूसरे सेलर है तो उनसे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन लिया जाता है, तो लार्जर स्क्वीज ऑफ मार्जिन होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ओएनडीसी को बनाया गया है। ओएनडीसी का उद्देश्य ये है दैट दे वांट टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स बिजनेस एंड दे वांट टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एमएसएमई सेक्टर जो हो, छोटे ट्रेडर्स हो, जरूरत नहीं है कि आप अमेजन पे चले जाए, फ्लिपकार्ट पे चले जाए, आप डायरेक्टली इस ओपन प्लेटफॉर्म पे आइए और यहाँ पे अपनी चीजें बेचिए, यहाँ से आप बिजनेस कीजिएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर। जैसे कि फूड डिलीवरी में आपने देखा होगा, बहुत बार होटल एसोसिएशंस ने कंप्लेंट किए हुए जोमेटो से, स्विगी से, कि वो बहुत ज्यादा मार्जिन ले लेते हैं। भैया अगर 100 रुपए की डिश है तो 25 रुपए 35 रुपए वही उठा ले रहे हैं, तो हमें हमारा फायदा क्या मिलेगा? तो ये चीजें भी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसीलिए टू डेमोक्रेटाइज दिस डिजिटल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म हैज बीन एनविसाज्ड। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने आइडिया तो अच्छी बता दी, ये आइडिया तो काफी अच्छी है, एक आइडियल सिनारियो लग रहा है कि ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन मार्केट है, जिसको जो बेचना है वहां पे बेचिएगा, खरीदार भी है, डायरेक्टली खरीदारों से जो सेलर्स है उनको मिला दिया गया थ्रू एन ओपन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क, ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन प्रोटोकॉल, ओपन स्पेसिफिकेशंस। लेकिन इज इट रियली इजी? जैसे सरकार ने बता दिया, इट इज एनविसाज्ड ऑन द लाइंस ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो इज इट सो इजी लाइक यूपीआई? ये देखिए, यूपीआई की सक्सेस के लिए कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहले मैं कहूंगा यूपीआई की सक्सेस के लिए फैक्टर है डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19, राइट? डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तभी डिजिटल की तरफ ज्यादा पुश हुआ, यूपीआई की आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज होगी, उसके बाद काफी प्रोमिनेंट भी बनी। लेकिन यूपीआई का जो लैंडमार्क डेवलपमेंट था वो बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि लोग अभी नोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इतना ज्यादा डर फैला हुआ था, इतना ज्यादा एक सिनारियो बना हुआ था कि लोग नोट को भी धोकर ले रहे थे जहां भी आप दे रहे थे, राइट? सो डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा बढ़ गए। और इसके अलावा अगर हम लोग यूपीआई की बात करें, यूपीआई में एक रेगुलेटर है एनपीसीआई। अब एनपीसीआई ने सर्विसेज दे दी कस्टमर को, यानी कि मैं हूं, आई एम द कस्टमर। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ देयर इज ओनली वन स्टेक होल्डर कॉल्ड एज बैंक। अब बैंक में आप अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ओनली बैंक इन्वॉल्व, अ रेगुलेटर इन्वॉल्व एंड देयर आर कंज्यूमर्स, दोज आर इन्वॉल्व। अब एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर जहां पे आपको पोर्टेबिलिटी है, सिंपली नंबर से आप भेज सकते हो। सो दिस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज रैदर इजी। लेकिन वही अगर आप ओएनडीसी की बात करें, ओएनडीसी में इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, कि मैंने एक ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस ओपन प्लेटफॉर्म को कौन लोग एक्सेप्ट करेंगे? विल द बिग प्लेयर्स दे बिकम अ पार्ट ऑफ ओएनडीसी? अब खबरें ये आ रही है कि अपेरेंटली पेटीएम हैज एक्सेप्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओएनडीसी। अब जब भी होगा हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन विल अमेजन, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा दे विल कम ऑन ओएनडीसी? परहैप्स नॉट। इसका मतलब क्या होगा? ओएनडीसी विल बी अ राइवल टू अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अदर एप्स। अब छोटे मोटे एप्स शायद आ जाए, लेकिन ये बड़े बड़े एप्स क्या ओएनडीसी पे आएंगे? क्या खुद को ये लोग ओपन कर पाएंगे? ये एक सवाल रहेगा। इसके अलावा इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इतना बड़ा ये प्लान है कि जैसे कि ई कॉमर्स में आप बहुत सी चीजें बेचोगे, आपकी अलग अलग एप्स हैं। मैं कहूंगा इंडिया में अगर हम लोग बात करें, 1000 से ज्यादा आपको ऐसे एप्स मिलेंगे जो ई कॉमर्स बिजनेस में लगे हुए। कोई कपड़े ही बेच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, कोई आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इन सभी लोगों को ओपन नेटवर्क पे लाना, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज टास्क। इसके अलावा लॉजिस्टिकल इश्यूज भी आएंगे आगे चल के। लॉजिस्टिकल इशू मतलब, अब जैसे यहाँ पे हमने कुरियर लिखा हुआ है, अब देखिए अमेजन का खुद का एक कुरियर सर्विस होगा जिसके साथ वो एंगेज रहेंगे, फ्लिपकार्ट का कोई और कुरियर सर्विस होगा। लेकिन ओपन नेटवर्क पे क्या होगा? What is going to happen on the open network? क्या पेमेंट पॉलिसी होगी? क्या सभी के वॉलेट एक्सेप्ट किए जाएंगे?
क्या रिटर्न पॉलिसी रहेगी, ये सारी जो निटिग्रिटीज रहेंगी, इश्यूज आगे चल के जरूर आएंगी। तो इसी को क्लियर करने के लिए पायलट फेज में इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लीगल इश्यूज भी शायद आ सकते हैं। लीगल इश्यूज मतलब अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्दो सरकार कह रही है इट इज गोइंग टू बी ओपन सोर्स, ओपनली सोर्स्ड, कंप्लीटली ओपन, बट जैसे कि आपने देखा यूपीए के साथ एक रेगुलेटर की जरूर पड़ती है। एनपीसीआई है, यहाँ एनपीसीआई हो गया, या फिर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको आरबीआई की। इनफैक्ट आपको याद होगा जब यूपीआई आया था तब बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस आया था बैंक्स से, बट इवेंचुअली आज बैंक्स इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो एक रेगुलेटर होना चाहिए, या फिर विल इट बी रियली ओपन, ये भी एक चीज रहेगा। अगर यहाँ पे रेगुलेटर आ गया, यानी कि ये सरकार की एक बॉडी रहेगी, तो क्या सरकार की मोनोपोली होगी, इसको क्या ये लोग चैलेंज करेंगे? अमेजन, फ्लिपकार्ट, विल दे गो टू कोर्ट्स कि गवर्नमेंट इज नाउ एंटरिंग इनटू ई कॉमर्स बिजनेस? ऑल्दो भारत के संविधान से इस मोनोपोली को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन डायनामिक्स हैव चेंज्ड। तो क्या कोई लीगल इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी फिलहाल इस ओएनडीसी के सामने, लेकिन ओएनडीसी पायलट फेज में है, इसकी प्रोग्रेस में भी काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये बताया कि 80 से भी ज्यादा अभी फर्म्स है जो ओएनडीसी के साथ काम कर रही है। पायलट फेज में 150 से भी ज्यादा रिटेलर्स ऑन बोर्ड है 5 सिटीज में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, भोपाल में, शिलोंग में, कोयम्बटूर में। और पहले फेज में बहुत सारी कंपनी जैसे कि ई समुदाय ओएनडीसी पे आ चुका है, गो फ्रूगल ओएनडीसी पे आ चुका है, ग्रोथ फैल्कन ओएनडीसी पे आ चुका है, सेलर ऐप ओएनडीसी पे आ चुका है। ये सारे लोग अभी ओएनडीसी के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ओएनडीसी में इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट दिखाई है। अभी फिलहाल ओएनडीसी का टारगेट ये है कि 3 करोड़ सेलर्स, 3 करोड़ जो भी चीजें बेचने वाले बिजनेसमैन है, सेलर्स को लाया जाए और 1 करोड़ रिटेल मर्चेंट्स को ऑनलाइन किया जाए, ये टारगेट है। इसके अलावा 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इंटरेस्ट जताई है। अभी तक 255 करोड़ रुपए ओएनडीसी के लिए प्लेज किए गए हैं बाय बिग बैंक्स लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सो फाइनेंशियली भी काफी वायबल है, बिकॉज आइडिया इटसेल्फ इज क्वाइट साउंड कि डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर देते हैं। यानी कि अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होगी, सिंपली ओएनडीसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जो भी सर्विस चाहिए, और मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे पास विकल्प भी रहेगा, आई विल हैव चॉइस। बट इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। पायलट फेज में इन इश्यूज के ऊपर ही स्टडी हो रही है, और आगे चल के और भी ज्यादा एक्सटेंशन हो सकता है ओएनडीसी का। तो इस ओएनडीसी के ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। हाउ इज इट फेयरिंग? अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी आईक्यू। बट आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओएनडीसी इज क्लियर टू यू। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद।